भक्त कहता है भगवान तो प्रभु थोड़े से टेढ़े बन जाइए, भगवान टेढ़े बन जाते हैं। सीधे बन जाओ कहोगे तो सीधे बन जाते हैं, और उसी रूप में आकर आपके हृदय में बैठ जाते हैं। जब भगवान बैठ गए, यह सब क्यों? केवल अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ये सब करते हैं। मैंने सुना है कि कहीं कहीं एक एक दिन में 100 मन चावलों का भोग लगता है भगवान को, 100 मन चावलों का। अब बताओ, यदि सैकड़ों हजारों मन खाद्यान्न के 56 भोग 3600 व्यंजन तैयार करके भगवान के सामने रख दिए जाए तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे और कहेंगे अरे भाई अभी तक तो हम बड़े गरीब थे, भूखे थे, हे भगत आज तूने मेरे को धनी बना दिया, हमारा पेट भर दिया? नहीं नहीं, भगवान ऐसा कभी नहीं कहेंगे। भगवान सकाम भाव से भोग लगाने पर प्रसन्न नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। एक तरीका आपको बताते हैं, गंगा जी के तट पर आए हो, कुछ लेकर के जाओ। क्या तरीका? सब प्राणियों पर दया करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब दूसरे का दुख देख करके आपका हृदय कांपने लगता है ना, तब भगवान समझते हैं कि तुम्हारा हृदय उनके सामने नाच रहा है, वे खुश हो जाते हैं। दया भाव दुष्ट पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकता। असद अलभ्या लिखा है, असद अलभ्या। दया से भगवान को प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रसन्न होते हैं कि वह गरीब, रोगी, दुखी, अशिक्षित, इन सब के हृदय में वो भगवान बैठे हैं, वो परमात्मा वहीं बैठे हुए हैं। मनीष और ज्योति देवी एको नाना जनिष स्वमहिता। और जब भगवान देखते हैं कि तुम्हारी दया, तुम्हारा प्रेम उन प्राणियों को प्राप्त हो रहा है, तब वे उसे देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। सबके पूर्ण अंतरात्मा वही है। भगवान को समर्पण किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं हो सकता। उनमें भेद तो कोई है ही नहीं। यह सृष्टि तो भगवान की क्या है, आज लीला रास है। लीला लीला में सृष्टि बनाते हैं, खेल खेल में। जो अंतकाल में विवश होकर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उनके कोटि कोटि जन्म के पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। एक ही परमात्मा भुवन द्रुम के रूप में है, वही बीज भी है और वही संसार वृक्ष का विस्तार है। उसी से सृष्टि, स्थिति और प्रलय सब कुछ होता है। उनको, ऐसे परमात्मा को हमारा बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे आज निरावृत प्रभु परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि भगवान, संसार के लोग पाप करने में तो सुख मानते हैं। जब पाप करते हैं ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मानते हैं। और जब इसका फल होता है कि काल आकर उनकी आशा को काट देता है,